वीड की इतनी वैल्यू नहीं है। कोकेन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग। सबसे महंगा ड्रग अगर कुछ है इस ड्रग वर्ल्ड में तो दैट्स कोकेन। कराची में एक टाइम होता था, एसएचओ बदनाम होता था एक बात पे, अपने इलाके में ये मंशियात बिकवाता है। ये मामलात मिडिल क्लास या गरीब लोगों के साथ बहुत अरसे से होते आ रहे हैं। कौन से वाले? कोई बच्चा किसी मंशियात का आदी हो गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अनफॉर्चुनेटली मुझे आई एम सॉरी लेकिन ये रियलिटी है। जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट साउथ में होना शुरू हुआ तो सारे क्रैकडाउन्स का आगाज हो गया, सारे एक्शंस लिए गए। एफआईआर तो उसके ऊपर थी, पैसा उसके पास इतना था, कॉन्फिडेंट थी वो, क्या करेगा, पुलिस पकड़ेगी। हाथे मैंने चढ़ना ही नहीं है। जो एफआईआरें इसके ऊपर कटी थी उन सबको मंगा के मैंने जब उनका मतन पढ़ा तो पकड़े जाने वाली ये कभी भी नहीं थी भाई। और फिर उसके जब वो माल आता है ना तो फिर वो इतने बड़े बड़े वो पेट में डाल डाल के लेकर के आते हैं। बिल्कुल वाकई में ये मूवी से सही ये 100% है, ये 100% है। ये एज ए कॉल गर्ल भी इनका इन्होंने काम किया है। किसी का माल लेके ये ड्रग्स सप्लाई करती थी। यूजुअली पार्टीज में 2-3 किस्म की ड्रग्स ही होती हैं, बहुत कम अगर कोई बहुत ही हाई लेवल पार्टीज वहाँ पे कोकेन वगैरह होती है, वरना जो पिल्स जो होती हैं जो लोग रेव म्यूजिक के साथ या इस टाइप के साथ जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर होती हैं। बाकी चरस वगैरह होती है या बूज वगैरह। इसका ड्रग ये किस तरीके से बना रही, कहते हैं लैब भी बाकायदा तौर पे इसने पूरा एक ऑपरेट कर रही थी और ये उस तरीके से पहले इसने खुद ही ये नशा ट्राई किया था या इत्तफाकिया तौर पे हुआ था? इनको गिरफ्तार भी किया था अनऑफिशियली पंजाब सीआईए ने। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने वहाँ पे गालिबन 50 लाख रुपए और 2 गाड़ियाँ दी और ये छूट कर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक। अनमोल उर्फ पिंकी, ये नाम आप पिछले कई दिनों से अपने नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे सुनते आ रहे हैं और जैसे जैसे इस केस में इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और सवाल बहुत सारे ये केस अपने पीछे छोड़े जा रहा है कि आया एक खातून इतना बड़ा ड्रग कार्टर कैसे चला सकती थी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर ज़ीशान शाह मौजूद है। ज़ीशान भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू करीम। जब इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं ना तो फिर हमें आप ही याद आते हैं और बड़ी हैरानी हुई। वैसे कराची की तारीखी, जब रोशनियों के शहर तारीखी में डूबता है ना तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अंसर हैं, बहुत सारे ऐसे नासिर हैं जो सर उठाते हैं। अनमोल उर्फ पिंकी, क्या कहानी थी इस औरत की जो इतना बड़ा ड्रग कार्टर चलाने के बावजूद आज तक किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की इस पे नज़र नहीं पड़ी या नज़र डालने की कोशिश नहीं की गई? देखो करीम, मैं आप सबसे पहले थैंक यू सर। और देखो मैं आपको पहले एक बात बताऊं, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि केस क्या है। पहले मैं इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मोहतरमा का। ये अंगारा गोट में पैदा हुई थी और उसके बाद में कोई ये लियाकताबाद के पास है, ये अंगारा गोट बलोच पाड़े के पीछे, वहाँ पर ये पैदा हुई थी। सोहराब गोट पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है कोई, वहाँ पे इन्होंने अपनी आगे की तालीम ली। अब आ जाए डार्क साइड पे, तो इनके ऊपर कुछ इस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं कि ये कुछ किसी कुछ जगहों पे ये एज ए कॉल गर्ल भी इन्होंने काम किया है। और 2008-9 में जो पार्टीज होती थी कराची में, जो मुशर्रफ दौर के बाद से कुछ आगे भी कुछ कमर्शियल पार्टीज होती थी, डांस पार्टीज वगैरह, तो वहाँ पर ये किसी की लाइन चलाती थी और किसी का माल लेके ये ड्रग्स सप्लाई करती थी। यूजुअली पार्टीज में 2-3 किस्म की ड्रग्स ही होती हैं, बहुत कम अगर कोई बहुत ही हाई लेवल पार्टीज वहाँ पे कोकेन वगैरह होती है, वरना जो पिल्स जो होती हैं जो लोग रेव म्यूजिक के साथ या इस टाइप के साथ जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर होती हैं। बाकी चरस वगैरह होती है या जो बूज वगैरह। तो ये उस वक्त वहाँ पे इनका ये काम करती थी। इसी दौरानिए में इनके ऊपर मुबैना तौर पर कोई इनको पुष्टपना ही मिली है, क्योंकि देखिए जब कोई हैवी ड्रग्स या एक्सपेंसिव ड्रग्स का डील करता है या कुछ किस्म का काम करता है तो उसके कंज्यूमर्स भी महंगे वाले होते हैं, दे आर रिच पीपल। और हर किसी को अपना कोई डीलर चाहिए होता है, सप्लायर चाहिए होता है। ये उधर से इसको सपोर्ट भी मिलना शुरू हुई और फिर इसने अपनी लाइन बनाना शुरू की। रेस्ट आपको पता है कि उसके बाद में फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गई, वहाँ पे से 2-3 शादियाँ की हैं। वहाँ पे खातून थी, उससे इसकी दोस्ती हो गई जिसका हस्बैंड अफ्रीकन था और फिर उन्होंने उसको ये पूरी की पूरी लाइन दी कि अब चलो ये धंधा शुरू करते हैं। तो उसके बाद में फिर इसने अपना पूरा नेटवर्क बनाया। जाहिर बात है यहाँ से बेचती भी गई थी उसको, यहाँ के उसको इस इंडस्ट्री की जो एक डार्क इंडस्ट्री है उसकी नो हाउ थी अच्छी तरह से। ऐसा ऐसा करते 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 फिर जाहिर बात है इसको पकड़ने की भी कोशिश की गई, ऐसी बात नहीं से पकड़ा नहीं गया, पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक इसके पास पैसे बहुत आ गए थे तो उसने रिश्वत चलाई और ये बाहर आ गई। अच्छा, ये ईशान भाई इतने बड़े बड़े क्लेम कर रही है, पकड़ी गई है, पहले तो बड़े धड़ल्ले से कमरा अदालत में, अब वो
नेग्लिजेंसी थी या जो भी था, उसके बाद देखा गया कि वो काफ़ी हड़बड़ाहट की शिकार रही जब मीडिया को उसने देखा, और उसके बाद उसने बड़े-बड़े नाम लेने की कोशिश की, बहुत सारे उसने हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से भी बात की और कुछ ऐसे नाम लिए जो परेशानी का बायस बने, और बहुत सारे लोगों ने उसको उठा के हाईलाइट भी किया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखो यार, मैं अभी भी एक बात कहूँगा, आप कोई किसी भी जो ड्रग पेडलर तो खैर नहीं कहेंगे, ड्रग लॉर्ड ही थी ये, जो अपने खुद से, क्योंकि खुद अपना काम कर रही थी ये, जो एक औरत, कोई इस किस्म का मुल्जिम पकड़ा जाता है ना, मैं स्पेसिफिकली इस एक ड्रग के ऊपर बोलूँगा। आपने कुछ टाइम पहले हम उस बात पर बाद में आते हैं, लेकिन मैं ये बात का रेफरेंस देना चाहूँगा, जो एक चीज़ अरमगान केस में वीड का जो बोरा खुला था, तो उसके अंदर देख लिया डिस्ट्रिक्ट साउथ से बड़े बड़े लोग उसके अंदर रगड़ लिए गए थे, जिसके अंदर बड़े बड़े आर्टिस्ट भी शामिल थे, उनके बच्चे शामिल थे। बड़े नाम आए थे। तो इसी तरह से वीड की इतनी वैल्यू नहीं है। कोकेन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग, सबसे महंगा ड्रग अगर कुछ है इस ड्रग वर्ल्ड में तो दैट्स कोकेन। उसको बेचने वाला, उसको चलाने वाला, उसको करने, आप देख लें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कि अगर आप पूरी दुनिया में, ये तो 9/11 के बाद में, चलो फिर वो जो ये वाला मसला आ गया था, ये टेररिस्ट वाला मसला आ गया था, बट दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, जो सबसे ज़्यादा जंग थी, वो ड्रग्स माफिया से थी। ड्रग्स माफिया जो 70s में था, जो 60s में था, वो अभी तक है। क्योंकि माफिया है, ये इतना ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसको तोड़ना आसान बात नहीं है। आप देख लीजिए, इसके अंदर यूएस तक नहीं इसको कामयाब हो सका तोड़ने में। वेस्टर्न कंट्रीज बड़े बड़े एक्शंस लिए हैं, हर जगह ये माल चल रहा है, और वही पार्ट है जो कि यहाँ पर भी आती है चीज़ें, क्योंकि ये तो आपको फैलाने की कोशिश करते हैं ना कुछ। हाँ, जहाँ पे कानून की अमलदारी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ हो रहा, वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे ये है कि इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता। कोकेन का अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये पकड़ी गई, ये खाली अकेली नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पकड़े भी जाते हैं। मैं आपको वाजे कर दूं, पकड़े भी गए हैं, बेल पर बाहर आ जाते हैं। सही है। कुछ कानून की जो इस वक्त, या हम बोलेंगे कुछ जो अदालती सिस्टम में इस वक्त एक डिले आ रहा है, उसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, मैं वो भी उसके बारे में भी जिक्र करता हूँ। तो ये जो इस वजह से जब से अरमगान वाला केस हुआ, तब से हाई प्रोफाइल ड्रग डीलर्स पकड़ना शुरू किए गए हैं, और वो बेल पे भी बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बिलखुसूस पिंकी वाला केस है। अच्छा, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया के सरगना को उठाया हो, लेकिन मैं आपसे वही सवाल फिर करूंगा, क्या आया ये इतना हाई प्रोफाइल केस है कि ये खातून को उठाया गया, इसके साथ बड़े बड़े, यहाँ तक कि वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार वसीम बदामी के शो में बैठ के कहते हैं कि अब अगर ये बाहर आ जाए तो आप मुझसे बीपर पे लेके सवाल कर लीजिएगा। तो इतनी बड़ी सरगना थी कि मतलब पूरा सिस्टम हिलाती है उसको। देखो, मैं इसके अंदर एक बात कहूँगा। सबल तो पहली बात ये है, अल्लाह भला करे उस आदमी का जिसने अदालत में इसकी क्लिप बना ली। देखें, इसको बात ऑन करने की ज़रूरत है कि खातून इतना बड़ा सिस्टम चला रही है। आज अगर ये खामोशी से पकड़ी जाती, अंदर चली जाती, बेल होके बाहर आ जाती, मीडिया ट्रायल नहीं होता, हाईलाइट नहीं होती, ये लातादाद ऐसे ड्रग डीलर्स हैं जो कि गिरफ्तार होते हैं, बाहर आ जाते हैं। धंधा तो उन्हें वही करना पड़ता है, पैसों की कमी नहीं होती इनके पास। तो ये जब बाहर आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये अपना काम शुरू कर देंगे। सही है। तो इसको भी, और आई एम सॉरी टू से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको भी उस तरीके से ट्रीट किया गया था। मैं आपकी वजह भी बताता हूँ उसकी, कि इसको जब आपने इसको कोर्ट में ले जाके पेश किया, और देखिए एक बात और बताऊं कि अगर कोक का कारोबार करने वाला, कोकेन का कारोबार करने वाला कभी भी कोई गरीब ड्रग डीलर नहीं होगा, क्योंकि पुल के नीचे बैठा हुआ कोई वो हीरोइन बेचने वाला नहीं होगा। जिस वक्त उसको पकड़ा गया था, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होता है, क्योंकि पैसा उसके पास होता है। ये चीज़ हाईलाइट या मीडिया ट्रायल की वजह से इस वजह से बनी थी कि जब ये निकल कर बाहर आई थी, जो कोर्ट में उसका कॉन्फिडेंस था, उसने आंखों पे शेड्स लगाए, चश्मे पहने हुए थे, मास्क लगाया हुआ था, हाथ में पानी की बोतल थी, जो उसका एक वो जो उसने कपड़े पहने, एक ट्राउजर बना, एक छोटी सी टी शर्ट बनी हुई थी, वो चलती हुई धड़ल्ले से अंदर कोर्ट में चली गई। जो LPCs थी, लेडी पुलिस कांस्टेबल्स, वो उस दिन उसके साथ थी, सही है ना। वो बेचारियां वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, ये पुलिस की कमज़ोरी है सबसे बड़ी, जिसके वो बहुत पीछे हुई थी। SIO साहब या जो IO साहब थे, उसके साथ जो पुलिस ऑफिसर जो चल रहा था, वो खुद उससे बच के चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस के वो अफसरान या एहलकार जो सामने थे, वो मेंटली तौर पे इतना सप्रेस थे उस औरत से, ये नजर आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है। और जब पुलिस अपने एक्शन में आई, तो आपके सामने कि वो मुलजिमा की हैसियत से ही अदालत में पेश हुई है, और रगड़ते हुए घसीटते हुए लेके गए। तो बताने का मकसद ये कि ये सबसे बड़ा ये मिस हैंडल हुआ केस। वो मोहतरमा आई,
अंदर गई, अंदर जाने के बाद में उनको जेल कस्टडी हो गई, फिर वो बाहर निकल के जी केस रफा दफा हो गया। लेकिन तब तक ये क्लिप आ गया था और मीडिया ने उसको और तब तक वो जाहिर बात है सब हैरान थे कि भाई ये तो नाम उनका पहले से सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। तो ये बात हो गई कि यार ये तो पिंकी है जी, बहुत बड़ी को ड्रग डीलर है, लेडी डॉन है। उनके अपनी भी जो हरकतें थी तब तक उनकी कुछ, अब पता नहीं किसने की थी उनकी ऑडियो लीक हो गई थी सोशल मीडिया पे, उसमें अपना नाम कंफर्म कर रही है, भरमबाजियां कर रही है, सारी अपनी बदमाशी दिखा रही है, अपना लेवल दिखा रही है। उससे ये चीज़ अंडरस्टैंड करना गलत नहीं हुआ कि यकीन बड़ी चीज़ थी, जैसे कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। आपकी बात को सेकंड करते हुए चलूं कि जो एहलकार बकौल आपके ही जो जिस तरीके से लग रहा था वो सहमत थे, उसी से अंदाजा होता है कि ये कितना हमारे सिस्टम के ऊपर उनके साथ इन्वॉल्व भी रही होगी, क्योंकि मजीद आपने कहा कि एक बार पहली बार नहीं हत्या में आई है, लाहौर में पकड़ी गई थी। नहीं इससे पहले भी एफआईआर वगैरह 10 चीजें हैं दरख्शा थाने की। देखें वो जो 10-12 एफआईआर जो सामने आई हैं उसके अंदर उसकी डिटेल्स ये है कि मेरे ख्याल 5 या 6 एफआईआरों में गिरफ्तार किसी में भी नहीं हुई हो, 6 एफआईआरों में एक्विटेड है वो। सही है, ठीक है, वो 6 एफआईआरों में एक्विटेड है। मेरे ख्याल से 2 या 3 अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो उसमें वो इश्तिहारी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। और उसके बाद में एक केस पर ये बेल पर है और एक केस अभी ट्रायल पे, उसका ट्रायल जारी है। तो एफआईआर तो उसके ऊपर थी, पैसा उसके पास इतना था, कॉन्फिडेंट थी वो, क्या करेगा, पुलिस पकड़ेगी, हाथे मैंने चढ़ना ही नहीं है। जो एफआईआरें इसके ऊपर कटी थी उन सबको मंगा के मैंने जब उनका मतन पढ़ा तो पकड़े जाने वाली ये कभी भी नहीं थी भाई। इसके लोग पकड़े गए थे, उसके अंदर लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है कि हाँ भाई अनमोल उर्फ पिंकी का है, या अनमोल का है, अनमोल जो उसका पूरा नाम था। तो वो उधर वो जो है उसके बिहाफ पर अब वो क्या कितनी सच्चाई है गॉड नोस बेटर, लेकिन ये है कि उन्होंने फिर ये इसने भी वो दिया था, अपना स्टेटमेंट भी दिया था। जबकि देखें पुलिस में दिया जाने वाला स्टेटमेंट बहरहाल अदालत में जस्टिफाई नहीं होता, वो आपको अदालत में सामने कराना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने। इसने वहाँ पर जो बातें पुलिस इंटरोगेशन में सामने आई वही उन पुरानी एफआईआरों में मिलती भी लगती हैं कि फलानी का माल है। और जो इसका स्टेटमेंट सामने आया कि हाँ भाई लोग जो पुलिस किस तरफ से सामने आया, अभी तक इसने तो खुद बराह रास्त कोई चीज़ सामने नहीं आई इसकी मुलजिमा की, कि ये वहाँ पे इसने 2-3 लोग रखे हुए थे, वो इसका माल यहाँ पर बेचते थे और उसके बाद में इस तरीके से काम चल रहा था। जो अदालती निज़ाम का मैंने जिक्र किया था वो बात रह ना जाए, वो बताना बहुत ज़रूरी है। 2024 में असेंबली में कानून पास हुआ था, उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट्स का इनेकाद का वो हुआ था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कोर्ट्स अभी तक नहीं बन सकी हैं। वरना अच्छा वो जो स्पेशल कोर्ट्स थी उनका रूल ही है जो स्पेशल केसेस इस टाइप के होते हैं, वरना आप प्रैक्टिकली एक टोकन बेचने वाले को एक ड्रग का लॉट के साथ आप खड़ा कर दो, बिल्कुल दोनों बराबर हैं। सही है। उसके अंदर कितनी सकत है, वो अपने केस को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, ये घर चला रहा होता है अपना हेरोइन बेच के, तो दोनों बराबर हैं। ये फिट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कानून साजी हुई थी जो 2024 में मिलाया था, और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से चाहे अरमगान वाले केस में लोग गिरफ्तार हुए हों, या उसके बाद में एक ड्रग कार्टेल या ड्रग्स के सेलर्स के अगेंस्ट जो एक क्रैकडाउन हुआ था उसमें पकड़े जाने वाले लोगों वो बेल आउट हो गए। अच्छा। क्योंकि इनके केसेस जिस अदालत में चल रहे हैं वो उसके अप्रूवल तो हो गई है लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ये एक सबसे बड़ी वजह बनी थी। अच्छा जी हाँ, और वही आपने जब पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि ये माफिया, ये गैंग वॉर और ये जंग और जदल तो शायद अब हो, ये माफिया तो बहुत पहले से बहुत पुराना माफिया ये, और इसने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। देखिए मैं एक बात वाज़ेह करूंगा, आप देखिए कराची में एक टाइम होता था, क्योंकि मैं तकरीबन कई 2 दहाइयों से मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैंने उसके एक चीज़ें, एक ज़माने में SHO बदनाम होता था एक बात पे कि भाई अपने इलाके में ये मंशात बिकवाता है। सही है, ठीक है। आज अगर कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा हिम्मत वाला हो जो अपने एरिया में मंशात बिकवा रहा हो तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है, मैं साइड नहीं ले रहा पुलिस की, लेकिन ये बात फैक्ट है। क्यों कहते हैं कि भाई मंशात वाली चीज़ अपने गले पहनो ही नहीं। सही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई। 100% दुनिया में कोई चीज़ खत्म नहीं होती, लेकिन वो इससे बचना शुरू हो गए।
उस चीज़ का रिप्लेसमेंट बन गए ये जो मावे नहीं होते वो बन गए। उन्होंने बोला ठीक है भाई, कम से कम हलाल चीज़ से तो पैसे मिल रहे हैं, कम से कम ये 2 नंबर चीज़ से जान जो। अच्छा, इसके अलावा स्टेट इसके अगेंस्ट आई, आला अफसरान ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। तो मैं ये बात जानता हूँ, और जिस वजह लास्ट उसमें से भी जब हमने चेक करना शुरू किया अपने ज़राए के ज़रिए, उधर मार्केट्स को आपने भी चेक किया होगा, आपने भी रिपोर्टिंग करते थे कि मंशियात मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी। ऐसे ही है। मंशियात के रेट्स बहुत हाई हो गए थे। जो अरमगान के टाइम पे उस दौर में जो क्रैकडाउन हुआ था, तो अमेरिका से वो कैली उसका एक टाइप होती थी इसकी वीट की, वो यहाँ पर आ रही होती थी, फिर यहाँ पे आना बंद हो गई थी, जो कि 7-8 हज़ार रुपए की इनकी बाइंग होती थी। जो साहिर को गिरफ्तार किया था तो उसने भी ये वाला अपना स्टेटमेंट दिया था, और वो फिर 12-13 हज़ार रुपये में बिक जाया करती थी। इसी तरह से, या और भी जितने लोग गिरफ्तार हुए थे, इसी तरह से जब यहाँ पे जो गली मोहल्लों में या जो कच्ची आबादियों में बैठ के एक दौर होता था इसी शहर में कि आप उस जगह जाओ, लाइन से बहुत सारे मंशियात फरोश बैठे हुए हैं, हाथों में उनके एक हाथ में चर्स है या हेरोइन है या जो भी इस टाइप की ख़राब नशा है, पैसे रखे हो खुले आम जी लाओ दो। नाज़िमाबाद में, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, और मैंने वहाँ पे एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था, लाइन लगा के अंडर कंस्ट्रक्टेड मकान के अंदर बंदा लाइन लगा के, टेबल लगाई हुई है, लाइन लगी हुई है लोगों की, लड़कों की, सही है, और वो लाइन लेके आ रहे हैं, वो चरस और वो हिरन खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो ये दौर भी रहा है यहाँ पे, लेकिन अब बहरहाल ये चीज़ नहीं है, कंट्रोल हो गया, लेकिन वही मैं फिर कहूँगा ये चीज़ ख़त्म नहीं होती है, ऊपर से पर्दा हो रहा है ना। और अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, अनफॉर्चुनेटली, कि मशीनरी बिल्कुल अरमगान केस के बाद में बहुत ज़्यादा उसमें आई। ये मामलात मिडिल क्लास या गरीब लोगों के साथ बहुत अरसे से होते आ रहे हैं। कौन से वाले? यही मंशात से कोई मर गया जी, ऐसी कोई बच्चा किसी मंशात का आदी हो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अनफॉर्चुनेटली, मुझे आई एम सॉरी, लेकिन ये रियलिटी है। जब ये मामला डिस्ट्रिक्ट साउथ में होना शुरू हुआ तो सारे क्रैकडाउन्स का आगाज़ हो गया, सारे एक्शंस लिए गए, जो बड़े से बड़ा हो, छोटे से। मुझे अफसोस इस बात का है कि सरकार भी तो उसमें आई कि भाई जो बड़े से बड़ा अंदर बैठा हुआ है, सही ना, पुलिस उसके घर में घुस घुस घसीट के लाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इतना लेट हुआ कि जब ऑलरेडी डिफेंस में रहने वाला आदमी जिसने एक पुलिस वाले को गोली मार दी, और उसका झगड़ा ये था कि एक छोटी उम्र का वो लड़का भी मंशियात बेचता था, उसका उससे झगड़ा, जो उसी के स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ मैं, सही है, मैं किसी की साइड ले रहा था, तो वो जो छोटी उम्र का लड़का जो मंशियात बेचता था उससे झगड़ा हुआ, उसने जला दिया, उसकी बुनियाद पे ये पकड़ा गया, ये डब्बे का काम करता था, एक अलग सा गलाजत का पिंडोरा बॉक्स खुल गया, और मजीद उसके अंदर पेशरफ्त होती रही। मैं आप उसी चीज पे आ रहा हूँ कि आपने कहा ऐसे, निशान में आपका एक वसी तजर्बा है, आपने कितनी ही ऐसी लाशें देखी होंगी जो मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, जो नशे से, हेरोइन से किसी न किसी वजह से सड़कों पे गिर के मर गए। ऐसा क्या हुआ जो ये पिंकी का केस है, ऐसे कौन से अशराफिया थे, ऐसे कौन से लोग थे जिनके घरों तक ये कहानी गई, और उसके बाद अचानक से उसको उठा के गिरबान से घसीटते हुए लाया गया, और दूसरे दिन ये बाकायदा उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही कि उसको बताया गया कि भाई इसको मुल्जिम की तरह ट्रीट करो। देखें, मैं इसको भी एक बात में ऐड करूंगा, बहरहाल जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वी शुडंट डिस्टर्ब दैट, क्योंकि बहरहाल जिस तरह से भी ये कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन होती है, गलत केस को मेंटेन किया जाता है, लेकिन बेशक कुछ नाम इसके अंदर आ रहे हैं जो कि बात बहरहाल हाईलाइट करना मुनासिब नहीं है, उसमें लोगों की जान गई है। सही है, ये बता दे, बड़े नाम है, एक है, लेकिन ये मुबैना है, मैं फिर कहूँगा अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, कम से कम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि देखें, जो इसकी कुछ रिपोर्ट हमारे ज़राए से हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं, जो उस रिपोर्ट आई थी, तो इसके साथ जो FIR में भी मेंशन है, कोकेन मिली, और उसके साथ बहुत सारे नशा आवर केमिकल्स मिले पिंकी के पास है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, देखिए मेरी बात समझिएगा, और वेस्ट में बड़े बड़े स्टार इस चक्कर में ओवरडोज से मरे। अब इसमें देखिए मसला क्या है, ये जो कोकेन वगैरह आती है, ये उसके अंदर मिक्सिंग करते हैं अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए। सही है। जो बिल्कुल प्योर कोकेन होती है ये उसके अंदर मिक्सिंग करते हैं, और जो आती है वो मैं बाद में बताता हूँ कहाँ से आती है, बल्कि चलें ये बताता हूँ पहले मैं, ये सारा का सारा माल यूजुअली पाकिस्तान में क्यूबा या कोलंबिया से नहीं आता, हमारे ज़्यादा चीज़ें साउथ अफ्रीका से आती है, अफ्रीका से आती हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पे ANF ने कुछ लोगों को पकड़ा था, कराची एयरपोर्ट से खातून को पकड़ा था, तब इस बात की तस्दीक भी हुई थी, मैं आपसे लेकिन 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और पिंकी ने इस चीज़ को टेस्टिफाई किया कि वाकई में वहाँ पे अभी भी ऐसे लोग हैं लाहौर में, और ये हमने ही पहले तस्दीक की थी, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ड्रग्स माफिया है, क्योंकि कोकेन में डील करते हैं। सही है, और ये एलीट नशा है,
ऑब्वियसली एलीट नशा है। ये आप थोड़ा सा नाजरीन को ये बता दें हमारे कि ये नशा ज्यादातर बिकता कहाँ? देखें, मसला ये है, जब एक नशे का 1 ग्राम 20 से 25 हज़ार रुपये का है, तो वो हेरोइन पीने वाला 200 रुपये का टोकन खरीद के पीता है, पुल के लोहे निकाल के बेच के जो अपना नशा पूरा करता है, ये उसके बस की चीज़ नहीं है। सही है। और बहरहाल ये मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल माजी के मुबैना तौर पे कुछ उन पे भी ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे। खैर हमने देखा नहीं है, ना हमें कोई तस्दीक है, लेकिन मैं बताने का मकसद ये, इस किस्म के इल्ज़ामात ये एलीट्स पर, यही किसी एलीट पे ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि हीरोइन पीता है। हाँ, और सरिया काट के लेके जाता है कोई। जनाब अली, इन पे इल्ज़ाम ये लगता है कि इनकी पार्टीज के अंदर जी हाँ, पिल्स और ड्रग्स पाए जाते हैं। तो देखिए ये एलीट नशा है, ये हाई क्लास हाई पार्टीज में। और मैं फिर कहूँगा, देखें तभी यही वजह, अभी 2-3 सालों से चलें, देर आए दुरुस्त है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, स्टेट हरकत में आई, कार्रवाई होना शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप समझ लीजिए कि कितने अरसे अब थोड़ा जो स्टेट ने अपना रुख चेंज किया है, तो आप देखें कोई गरीबी सामने नहीं आ रहा, सारे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और लोग परेशान भी घूम रहे हैं। इसी तरह से ये बताने का मकसद है कि ये सारा का सारा माल जो यहाँ पर आता है, ये बैरून मुल्क, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं है कि यहाँ पे आप उसकी काश्त कर सकें, या फिर उसको वो जो रॉ मटेरियल होता है उसको सिंथेटिक तैयार है, सिंथेटिक ड्रग है, आप उसको वहाँ से अपनी लैब्स में मिलते हैं, यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अफ्रीका वगैरह से बहुत ज़्यादा आता है। ज़्यादातर जो हमने मुख्तलिफ मंशात फरोशों के जो अपनी जो तहकीक की है, उनसे उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, या जो उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो ज़्यादातर क्योंकि कराची में बहुत सख्ती है, एयरपोर्ट से बहुत सख्ती है, ज़्यादातर ये काम मुबैना तौर पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट, जो ये माफिया है, उन्होंने उसको टारगेट किया हुआ है। सही है। जो अभी इसने भी कंफर्मेशन की है, पिंकी ने भी कंफर्मेशन की है, कराची में नहीं है, वहाँ पर ही उस रास्ते से यहाँ पर एंटर होता है, और उसके बाद में जो इनके राइडर्स होते हैं या जो इनके कैरियर्स होते हैं, वो उठा करके सामान ले लेके यहाँ पर पहुँचा देते हैं। ये वाला काम यहाँ पे ये बहुत था। और फिर उसके जब वो माल आता है ना, तो फिर वो इतने बड़े बड़े वो पेट में डाल डाल के लेकर के आते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल वाकई में मूवी से सही दिखा, ये 100% है, ये 100% है, ये पेट के अलावा कहीं से नहीं आता। फिर उसको वाकई में वही काट के निकालना, नहीं काटना वाटना नहीं होता, फिल्मों में होता है वो जो तरीक़ेकार होता है पेट से निकलने का, वैसे निकलता है। बट उसके बीच में ये होता है, इनकी बहुत सारी वो होती हैं कि ये नहीं खाना, कुछ पीना नहीं है, ये नहीं करना, वो पेट में उनके भरा हुआ होता है। यही चीज़ जब ये लोग लेकर यहाँ पर आते हैं, तो वो बिल्कुल रॉ फॉर्म होती है, बहुत प्योर फॉर्म होती है। अब वो तो बहुत ठीक है जी, लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ है वो आपकी। अब उसके अंदर वो मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड करते हैं, और समझ लें उसके अंदर से एक अगर सपोज एक 100% है, तो उसको तकरीबन वो 50% या 60% उसके अंदर एडिशंस कर देते हैं। वो और सही है, हो जाता होगा। लेकिन वो अगला लगाने वाले को किक आ जाता है, और उसके बाद में डिफरेंस हो जाता है। आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो 25, वो आपका 40% यूज़ हुआ, 50, अगर आप बहुत ईमानदार है तो 75% यूज़ हो गया, लेकिन 25% की बचत हो रही है, 50% की बचत हो रही है, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये काम, और ये काम पिंकी भी करती थी, जो अभी तक उसने अपनी इंटरोगेशन रिपोर्ट में बताया है। और इसी किस्म में कुछ जो केमिकल्स हैं वो उसी कस्टडी से भी बरामद हुए हैं। अच्छा विशान भाई, इसका जो ड्रग था, जो कोकेन क्वीन इसका ब्रांड था, जो ये दिव्या जो कहते हैं मिली थी, उस पे भी आऊंगा कि वो क्या कहानी थी। पहले मुझे बताएं कि इसका ड्रग ये किस तरीके से बना थी। कहते हैं लैब भी बाकायदा तौर पे इसने पूरा एक ऑपरेट कर रही थी, और ये उस तरीके से पहले इसने खुद ही ये नशा ट्राई किया था, या इत्तफाकिया तौर पे हुआ था? नहीं, बेकार बात है ये सारी, ये बेकार की बात है, मैं ये बात नहीं मानता, या मेरे सामने आई नहीं ऐसी कोई बात। इसका मेडिकल हुआ था। ये इसको कुछ 3 किस्म की बीमारी है, एक इसको किडनी का प्रॉब्लम है, एक इसको लिवर का प्रॉब्लम है, तो मेडिकेशंस के लिए लाजमी है, और तीसरा इसको दमे का मर्ज है। अगर आप पिंकी की बात करें तो लैब क्या होती है, लैब, इसके लिए लैब की क्या ज़रूरत है? आपके पास रेडीमेड मटेरियल्स आ जाते हैं, तो कोई वो लैब बना के हम बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोकेन तो बनती नहीं है यहाँ पे, वो तो बाहर से ही आती है। जो दूसरे जो मेडिकल बेस्ड मटेरियल्स होते हैं वो उसके अंदर मिला लेते हैं, तो वो लैब उसको नाम ले दो या एक डेस्क नाम दे दो, उन्हें मिक्सिंग करके, हाँ हो सकता है उसके लिए कुछ इनके पास, ये मुझे नहीं पता, हो सकता है मशीन हो के भाई इसको शेप देने के लिए, या जिसको कहते हैं जो इनिशियली अंडा आता है, जो इनकी टर्मिनोलॉजी, जो जिसमें एक बहुत सारी क्वांटिटी में वो एक पूरा यूनिट होता है, वो तो वो उसके लिए उन्होंने तैयार किए वो, लेकिन इसमें माल बाहर से ही आता था, मिक्सिंग यहाँ पे करती थी। और
मुझे बताएं इनका तरीका वारदात क्या होता था? ये बिल्कुल पिंकी या कोई भी ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया की बात करूँ कि अगर किसी एलीट पार्टी में या किसी एलीट ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपकी बात पे सेकंड करता हुआ चलूँगा कि ये वहीं पर पाए जाते हैं मोस्टली, इन्हीं के पास ये सारा कोकेन और ये सारी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। तो ये किस तरीके से पहुँचाते थे? क्योंकि पिंकी वाला मामले में हमने सुना था कि राइडर्स इन्वॉल्व थे, वो भी थोड़ा-सा बता दें। देखें, इसमें तरीक़ाकार ये होता है, पिंकी वाले मैटर को ले लें या किसी और हुँ, इस लेवल के ड्रग्स को सेल करने वाले ले लें, जो इसका यूज़र होगा वो बिना पैसा कुएं के पास पहुंच जाता है। हुँ, जो यूज़र होगा उसको पता होता है, सही है। सबके पास फ़ोन नंबर्स होते हैं, फ़ोन करते हैं, कभी भी जो इतना बड़ा डीलर खुद नहीं जाता, वो अपने लड़कों को भेज देता है। हुँ, वो लोग जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, या कोई शहर का कोई स्पॉट बता देते हैं, आपको लेना है, ज़रूरत तो आपको है ना, तो आप तो उड़ते हुए आओगे, बिल्कुल। यार फलानी जगह आ जाओ। आप फलानी जगह चले गए, वो वहाँ पर एक बंदा आएगा, आपको ये देगा, पैसे लेगा। अब डिबियों में भी सप्लाई होना शुरू हो गई है। हुँ, जैसे ही इन्होंने भी एक डिबिया बनाई हुई थी, हाँ उसके जी। अंदर लिखा हुआ भी था क्या लिखा था? पिंकी, मैडम पिंकी, मैडम पिंकी, मैडम की पिंकी स्पेलिंग भी गलत थी वैसे। और तो ब्रांड हाँ, नहीं वो क्या था वो, आइस नाम ही काफ़ी गोल्ड है, गोल्ड कोकेन ब्रांड नाम ही काफ़ी है। नाम ऐसा कुछ था ये उसके डिबिया अंदर। था। हाँ हाँ, तो वो उसको जो है उसने उसने फिर उसको अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश की थी, हुँ, एंड आई बिलीव चल भी रही होगी। उसका जो ब्रांड है ये चल रहा होगा हुँ, कि भाई, क्योंकि अब इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बैकग्राउंड रहा होगा ना बिल्कुल। यार। वो माल बिक रहा था, और वो माल एलीट पार्टीज़ तक जा रहा था। लाजिम बात है यार। ये सस्ता है, एलीट हाँ, कह लो, अमीर हाँ। कह लो, वो गरीबों को तो बस का काम नहीं है ना, मिडिल क्लास से बस का काम नहीं है, ये तो खत्म कहानी है। अच्छा मुझे बताएँ कि ये तो एक है, आपने ही ज़िक्र किया था कि मैंने पहली बार ऐसी ड्रग कार्टेल या ड्रग सरगना का सुना जो कह रही है कि मैं यौमिया या माहाना जो भी मैं 2 करोड़ रुपए कमाती हूँ और ये बहुत कम है। तो ऐसे क्या बहुत बड़े-बड़े अनासिर बहुत कराची के बड़े हैं? बड़े लोग हैं, ये लाख करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का बिजनेस है। आप देखें, कराची की अगर हम बात करेंगे तो ये जो ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट है उसके अंदर भी ये नाम हाईलाइटेड हैं, जिसके अंदर एक ताहिर नाम का एक है, एक फैजी नाम का है, एक और ट्रिपल ए नार्कोस है, ऐसे लातादाद ये ड्रग्स के जो हैं सेलर्स हैं हुँ, जिनके नाम हुआ। और जब इसमें भी हमने तहकीक की थी, जिस वक्त अरमगान वाले मैटर के बाद में एक पूरी एक ड्राइव चली थी, एक पूरी एक हवा चल गई थी कि भाई सारे इनको पकड़ना है, ये सारे मुल्क छोड़ छोड़ के भाग गए थे, अच्छा। ये कोई हाथ में नहीं आ रहा था। हुँ, बल्कि इनमें से एक ड्रग कार्टेल ने, जो एसआईयू पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स के ऊपर काम करी थी, उसके एसएसपी को, उसके उन सारे ऑफिसर्स को हुँ। थ्रेट भिजवाई थी कि इंसान के बच्चे ने तो मार देंगे तुमको। अच्छा। हाँ, ये और ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़, ये कोई मैं अपनी तरफ से ये कोई ज़राए की खबर आपको नहीं दे रहा, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है ये। हुँ। इन्होंने किया था ये वाला काम। अच्छा ये इसने अपनी इंटरोगेशन में ये भी बताया कि ये कराची था लाहौर जब भी सफ़र करती थी अपने साथ एक अच्छे पैमाने पे कैश लेके घूमती थी। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि वहाँ पर लाहौर में लाहौर पुलिस ने जब इस पे धावा बोला तो फिर एक पुलिस वाले से इनकी शादी हुई और मेरे ख्याल से गालिबन 3 शादियाँ हैं इनकी। यार ये 3 शादियाँ नहीं, ये वाली बात नहीं थी, ये इनकी जो आई थी, ये थी जो इन्होंने अपना बयान दिया था कि ये लाहौर गई थी। उसके बाद जब वापस आई, इनका जो मामला था, इनको वहाँ पे वो बनना था, आर्टिस्ट बनना था मॉडल इनको, बनना मॉडल मॉडल एक्ट्रेस बनना चाह रही थी, फ़िल्म में काम करना चाह रही ऐसे थी। ही। वहीं पे फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास गई हैं, किसी हुँ, प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर के पास। अब ज़ाहिर बात है लड़कियाँ-वड़कियाँ आ रही होती हैं कि सही है। हमें कोई चांस मिल जाए, काम मिल जाए। तो वहाँ पर इसकी जो इनके पहले हस्बैंड थे, साबिक़ पहले शौहर थे, तो उनसे इनकी मुलाकात वहाँ पे हुई थी। फिर उन्होंने इस रास्ते पे इनको डाला बगौर इनके, अच्छा। और फिर वहाँ से लाइन बनती चली गई। फिर वो जो एक इनकी दोस्त बनी थी जिसका हस्बैंड अफ्रीकन था हुँ, और वो खुद माल बेचता था, बहुत बड़ा वो डीलर है। तो उन्होंने उनके कहने पे, ऐसा इन्होंने बयान दिया पुलिस को अभी तक, कि उनके कहने पे इसने उससे तलाक ली। जी हाँ, अच्छा। और फिर से दूसरा काम शुरू किया था। फिर दूसरी मेरे ख्याल से शादी तब हुई थी। और आज चंद साल पहले इसको जो इनका कहना है, जो इन्होंने बयान दिया है, इनको गिरफ्तार भी किया था अनऑफिशियली हुँ, पंजाब सीआईए ने। हुँ, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने वहाँ पे गालिबन 50 लाख रुपए और 2 गाड़ियाँ दी सही और है। ये छूट कर आ गई थी। लेकिन अब पंजाब पुलिस ने भी इसके अगेंस्ट 5 केसेस निकाल लिए हैं। दिस मीन्स कि इसके अगेंस्ट एफआईआर वहाँ पर भी कटी हुई थी। जी, वो मैनेज कर रही थी, बेल करा रही थी, बेल बिफोर करा रही थी, ऐसे ही इस मामले को चला रही थी, हाँ जी। हाईलाइटेड नहीं थी। हुँ, हाईलाइट हुई है तो ये हो गया। मेरा भी एक सवाल है, देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है,
स्टेट काम करने में आती काम होता है। मैं अभी भी एक बात कहता हूँ कि जब अनफॉर्चुनेटली जब कोई चीज़ का मीडिया ट्रायल होता है, कोई चीज़ मीडिया की जीनत बनती है, तभी हमारे सारे के सारे जो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो एक्शन में आते हैं। भाई उससे पहले ही कर लो यार, इतने बड़े बड़े इदारे बने हुए यहाँ पे। आपने तो जवाब दिया ना कि वो डील भी कर रही थी, मैनेज भी कर रही थी। बेशक करी थी, लेकिन देखो मेरी बात समझना, मैं कभी किसी पूरा डिपार्टमेंट नहीं खरीद रही है, काली भेड़ है, सही है। इक्का दुक्का होंगे, 2-3 होंगे। अगर आला किसी भी सूबे की कोई भी आला सियासी शख्सियत है, कोई मिनिस्टर, वो एक होगा यार, 2 होंगे। हुकूमत थोड़ी है यार, उसमें हुकूमत नहीं इन्वॉल्व होती भाई, उसके लोग होते हैं इन्वॉल्व। तो भाई जो स्टेट हेड कर रहा है वो डंडा दे, बोलो यार करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। और ये नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एक बार हुआ था सिंध में, देखिए हुआ, कराची में हुआ, और मकान वाले मैटर के बाद में सब भाग गए, पकड़े जा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने जो पुलिस को रिएक्शन दिया उसकी खबरें बाहर आ रही हैं। तो रिएक्शन नजर आया, रिएक्शन कब आता है? जब एक्शन होता है। तो ये काम हुआ तो रिजल्ट नजर आए। अब वही वाली बात है ना, आपकी पुलिस काम करे ना, पुलिस काम करने पर आए तो काम होता है, अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करते। एट द एंड इसका सारा नेटवर्क आईबी ने पकड़ा। अब ये तो खैर वो एक अलग बहस है, वो एक, जब तक चीज ऑन पेपर सामने ना तो बात करना बेकार है। जो बातें सामने आ रही हैं, ये बातें चल रही हैं मुबैना तौर पे, वो कह रहे हैं हाँ पुलिस की नजरों में नहीं। देखिए अगर उन्होंने भी पकड़ा है तो वो भी एक बहरहाल एक नहीं एक कानून नाफिज करने वाला इदारा है ना, वो भी ठीक है, बिल्कुल उन्होंने काम किया। और लातादाद ऐसे, देखें मैं एक बात बताऊं, इसमें ये नहीं है कि आपने नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा। इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, नहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। आपने भी खबरें दी होंगी कि भाई एक वफाकी हसास इदारे के साथ मिल के कारण, उसमें कोई भी एजेंसी हो सकती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि अगर कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ही कोऑर्डिनेशन का था, जो एजेंसीज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी, पुलिस की एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन नहीं थी। अगर अच्छी बात है कोऑर्डिनेशन हो रही है, मिल के आप कार्रवाई करें, FIR काटें, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन करें बिल्कुल। और यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऐसी बात नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, ढीलापन बहुत ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल है। करने पर आते हैं, सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, ये इस केस में कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं, जो अनमोल पिंकी ने मीडिया के सामने जब वो कमरा अदालत में लेके जा रहे थे, वो शोर करते हुए 3 बार उसको आपने और हमने देखा। एक बार तो वो धड़ल्ले से आई, दूसरी बार उसने बड़े बड़े नाम लिए, तीसरी बार भी उसने ये बात की, उसमें भी उसने एक बहुत बड़ा नाम ले लिया। उसमें उसने कहा कि ये मुझे 15 दिन पहले उठा के लेके आए और लाहौर से लेके आए, जबकि ये कहा जा रहा है कि गार्डन में से इसको उठाया गया है। अभी इसमें क्या सच्चाई? मुलजिम अपने मुंह से ही कह रहा है कि मुझे इन्होंने लाहौर से उठाया, और वो ये कह चुकी है। और बात देखो, मैं इसके ऊपर जवाब बहुत अच्छा दे सकता हूं आपको, लेकिन मैं देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारी बात से अगर किसी लेवल पे इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब होती है तो वो मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। चलो पुट्ठा काम किया है, काम तो किया, तो इसलिए मैं कहूँगा ये वाली बात को हम ना ही हाईलाइट करें। बहरहाल इसका हेड ऑफ बेस ऑफिस लाहौर ही था। जब कराची में बहुत ज़्यादा एक्शन होना शुरू हो गए थे तो ये यहाँ से भाग गई थी, और ये लाहौर से ऑपरेट कर रही थी। तो वो एक अलग बहस है, इसको लाहौर से लाए, कहीं से भी लाए, है तो एक भाई। अगर ये लाहौर से आ गई तो ये कोई तस्वीरों की दुकान वाली थोड़ी बनेगी भाई, सही बात है। ये रहेगी ड्रग माफिया ही ना, ड्रग डीलर ही रहेगी ना यार। एक ड्रग डीलर को कहीं से भी पकड़ो। और मैं नहीं समझता इसको ये बात इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि मुझे फलानी जगह से पकड़ा, ढिमकानी जगह से पकड़ा। वो तो हमेशा होता है, ये तो मूव करते कहीं से भी पकड़ा, आपको कहीं से भी पकड़ा। बात ये कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे या सच्चे हैं, वो करो। ये फिर वो यहाँ पे गिरफ्तारी भी शो कर दी, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि इससे जो मुलजिम है वो ये जस्टिफिकेशन नहीं, वो साफ नहीं हो रहा है उसके ऊपर भाई, उसके ऊपर वो क्या वो काम नहीं करता, ये जाली केस है, काम कर रहा है वो भी ना, सही। और ये तो तरीका कार ही हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का आज से नहीं, अरसे दराज से रहा है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें शक-व-शुबात या बहुत सारे केसेस जब खुलते रहते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती, लेकिन एट द एंड वो ड्रग माफिया, वो कार्टेल सामने आ गया। एक नेक्सस तोड़ा है ना, एक चीज सामने आई है ना, तो भाई सपोर्ट करो। अच्छा, लेकिन मैं फिर इसके ऊपर एक चीज ऐड करूंगा कि इस वक्त अब चलें, जिस तरह से भी सामने आया, मैं उस तफसीलात में नहीं जा रहा, एक चीज सामने आया तो केस वाकई में इतना मजबूत बने कि अगर ये देखें, मुल्जिम है आप और मैं, मुजरिम किसी को नहीं कह सकते। आम आदमी वाली मतलब एक वो वाली हम ड्राइंग रूम में बैठ करके एक चीज़ होकर नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। अगर ये मुल्जिमा है, आपके पास सबूत जमा करें, इन्वेस्टिगेट अच्छा करें, चालान सबमिट अच्छा करें, और फिर मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अदालतें ऐसे केसेस को जल्दी से इनको हैंडल करें, सही है ना। अगर ये मुल्जिमा है, सबूत हैं, प्रूफ होता है,
तो क्योंकि एग्जाम्पल तो सेट करनी है ना, एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि मतलब देखो यार, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ रिजल्ट्स इतने जल्दी नहीं आते हैं और जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड एग्जैक्टली अब इतना ज़्यादा पुराना हो जाता है केस, और यही सबसे बड़ी वजह है। आप एक आम आदमी को बोलो कि एफआईआर करा लो, कह रहे यार मुझे रुलना थोड़ी है भाई। बिल्कुल परेशान हो जाता है। ला तादाद ऐसे केसेस सब यहाँ पर हैं कि भाई अगर आप चीटर हैं, आपने मेरे पैसे खाए में, तो मैं आपकी एफआईआर कराऊं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये कि आपको उठा लूं और आप जेल में जाने के उससे पहले मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको इतना डरा दूं, आप मुझे पैसे दे दो, रिकवरी हो जाए मेरी। आप अंदर चले गए, फिर मुझे भी यकीन आ जाएगा कि भाई ये अंदर चला गया, ये कल्लू से कालिया बन गया और ये बेल आउट हो जाएगा, फिर केस चलता रहेगा, फिर ये भी स्ट्रेंथफुल हो जाएगा। ला तादाद ऐसे केसेस में देखा गया कि अगर कोई आदमी पहले जेल का नहीं यार नहीं आ रही तो प्रोफेशनल हो गया। अच्छा और वो तैयारी भी करके फिर आता है। बाद औकात लोगों को ये होता है कि अब तो एफआईआर कट गई, हाँ अब क्या करना है, जा बेटा कोर्ट में लेना, करता है ये सबसे अनफॉर्चुनेट। ये मतलब हैरानी की बात है कि हमारे मुआशरे में ये बात इतनी इजी टू गो हो गई है कि अब क्या, अब तो एफआईआर कट गई। मेरा एक पर्सनल केस हुआ था दिशान भाई, जिसमें मुझे बाकायदा तौर पे कहा गया कि नहीं एफआईआर नहीं कटवाना, एफआईआर नहीं, जब एफआईआर का प्रेशर बना रहेगा काम होता रहा, और वही हुआ और एफआईआर कट जाती, सुबह जाके उसने बिल ले लेनी थी। ये हमारे सिस्टम की एक नेग्लिजेंस। ये दिशान भाई सबसे पावरफुल नशा, इसको मतलब लेके आप अपने हवास में नहीं रहते, क्योंकि अरमगान वाले केस में हमने देखा था वो बहुत ब्रूटल हो गया, उसको पता ही नहीं चला उसने एक इंसान को जिंदा जला दिया, वो नशे में था और नशे का आदी था। तो कौन सा ऐसा पावरफुल नशा होता है, ये कोकेन या इसको किस तरीके से लोग इनहेंस करते हैं? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी लेकिन ये जो आजकल की नई जनरेशन है भी बेवकूफ़ा ने एक दो रीज़न से दिया, और जो आज से 20 साल पुरानी जनरेशन थी उन्होंने भी एक कोई कहता था कि भाई चरस पी लो ये सूफी नशा है, आज के लोग कहते हैं इसमें कैंसर के वो है। भाई वो सारी चीज़ें होती होंगी, जब आपके कानून में एक चीज़ की जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो वो नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये, कोई भी एडिशनल सब्सटेंस अगर जैसे कि दवाइयों में भी नशावर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है फिर आप यूज़ करते हो, और इस हद तक यूज़ करते हो कि आपके लिए वो नेगेटिव साबित ना हो। इसी तरह से भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसमें, अब मैं देखो तुमसे एक बात बताऊं, हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन इस टॉपिक को मैं करे बात करूंगा। एक हमारे लियारी गैंग वॉर के जो कारिंदे होते थे, लियारी गैंग वॉर के जो लड़के होते थे, या जिन्होंने अरशद पप्पू को टुकड़े कर दिए थे, वो सारे तरियाकी थे। सही है, मैंने ऐसे लोगों को इंटरव्यूज़ किए हैं, ऐसे मुल्ज़िमान को किया है, तो वो सारे के सारे तरियाक पीते थे। उसका ये कहना था तरियाक पी के हम लोगों को ड्रिल कर देते हैं, काट पीट देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें पता नहीं, हमें मतलब फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा। हम टोटली उसके ऊपर एडजस्ट। तो भाई कोई भी नशा एक रेगुलरिटी की बेसिस, अब जितने भी मुल्ज़िमान रिसेंट केसेस में या अरमगान वाले केसेस में जो उठे हैं, आप अगर उनसे बात करो तो मेजॉरिटी उसको देखने में ही आता है कि वो अजीब से उनका स्टेट ऑफ माइंड होता है, बात करने का अंदाज अलग सा होता है उनका, वो बड़े ही अजीब से, या जिसको आप एक आसान अल्फाज में एक वर्ड यूज़ करते हैं, खुश्क आदमी है बिल्कुल, ये उनका स्टेट ऑफ माइंड वो होता है। उसके अंदर अगर आप नेगेटिव भी हैं तो फिर वो होता है आप मारना मूरना भी शुरू कर देंगे। अगर उस हालत में अगर आपके पीछे कोई आपकी पुष्टपनाही भी कर रहा है, आपको सपोर्ट भी है, तो फिर आप ताकत का नशा आ गया तो फिर आप और मारा पीटी शुरू कर देंगे। और उसमें ये जो है मजीद इसके अंदर ये चीज़ें चेंज करते हैं, जैसे आपने विंकी वाला बताया कि 50% कोकेन होती थी, 50% ये मजीद पिल्स वगैरह, उसके हर चीज़ के एग्जैक्टली वो उसके कोई और असर देने के वजह कुछ और देना शुरू हो जाता है, तो बंदा और पागल हो जाता है। तो यार ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, इसको आप इजी नहीं ले सकते। कोई भी नशा, कोई भी एडिशनल सब्सटेंस, आप अपनी जो आप नॉर्मल है नशे से आप जिंदा तो नहीं रहते ना यार, अभी तो हम अपने अंदर लत लगाते हैं और उससे अल्टीमेटली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते भाई, उससे गलत ही रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, दो चीज़ें, एक में आप खुद को नुकसान पहुंचाते हो, एक में आप दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो। सही है। तो ये दो चीज़ें हैं। जितने मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं वो सब बात करने का उनका लेवल अलग था, बात करने की मतलब वो अजीब ही खुश्क सी बातें करते थे। कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ी बन जाता है, सही है ना, कोई अपने में डॉन बन जाता है, कोई अपने में क्या कहते हैं आज नाकाम आशिक बन जाता है, सेंसेस को मार देता है ना वो। आप टोटली एक नॉर्मल उस पे लाइन पे नहीं चल रहे होते, आप टोटली ऑफ हो जाते हो। और यही हर नशे, इसमें ब्रूटैलिटी की बात है, कौन सा नशा बहुत खतरनाक है, कौन से, हर नशा खतरनाक है भाई। नशा आप करो, ड्रग फ्री सोसाइटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप जो भी नशा करोगे उसके कहीं ना कहीं जो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। आप मुझे आज तक बताइए कौन सा हीरोइन थी, हीरोइन एक ज़माने में नशा आया था जब, तो बहुत लोग हीरोइन पीते थे,
अच्छा, जो हीरोइन पीने वाला अभी भी आपको जो मिलेगा वो उसकी की पूरी तमीद बांधेगा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम इसको खाने के बाद तो और मजीद खाना खाने हाँ लगते हाँ, हैं, वो बहुत फिलहाल सारी, ये हाँ, पीछे पड़ और जाते हम हैं। ये करते हैं कि जी हम तो हमारे जाते ऊपर हैं। हम अपने आप को हम नहीं हो जाते हैं, हम एडिक्ट नहीं है, हम खाना खा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, ये बेकार की बात है। ऐसे ही है। रिजल्ट्स क्या है कि अभी रिसेंटली जो गर्मियां शुरू हुई थी, एक दिन में हीरोइन पीने वाले 6 लोग मरे भाई। सर अभी पिछली गर्मियों में छिपा ही बहुत सारी जो जनाबे अली, कंटिन्यूसली हम उठा जब हीट वेव चलती है, ब्रिजेस के नीचे जो बेचारे बैठे हुए होते हैं वो भी किसी के माँ के बच्चे हैं यार, वो बेचारे खत्म हो गए, अपनी जिंदगी कर ली है, वो सारे मरे हुए होते हैं भाई, वो मर जाते हैं वो बेचारे। उनको बर्दाश्त नहीं जो होता। बच गया वो बच गया, इतनी ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा, और ये सारे नशे गर्म होते हैं। तो भाई नशा कोई भी सबसे तेज या सबसे हल्के की बात नहीं है, हर नशे का साइड इफेक्ट है। चाहे आप पार्टी के लिए कर रहे हो, छोटे लेवल पे आप जलालत मचाओगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए हो तो बड़े लेवल पे मचाओगे। जिशन भाई अरमगान वाला जो केस हुआ था इसको बड़ा आपने जाहिर सी बात है बड़ा क्लोज फॉलो किया, हम भी स्पॉट पे से देखते आ रहे थे जो भी मामला था और मजीद से पेशरफ भी होती रही। फिर एक नाम आया साहिर हसन का, साजिद हसन के बेटे का, बड़े आर्टिस्ट के, और कहा जा रहा था ऐसे बहुत बड़े बड़े और मजीद नाम है, लेकिन एक साहिर हसन के ऊपर बात दबा दी गई या बात दब गई। कहा जा रहा था कि चंद एक साल के अंदर 60-70 करोड़ रुपए उसने बना लिए थे। नहीं, थोड़े ज्यादा, वो ज्यादा ज्यादा बता ज्यादा दिए, ज्यादा बताया, ज्यादा लेकिन बताया। बड़ा पैसा बना लिया था, इतना तो शायद इतने वक्तों में कोई ना बना पाए। और कहा जा रहा था कि मजीद ऐसे नाम सामने आने हैं, लेकिन वो नाम सामने आए नहीं। तो क्या चक्कर है? देखें, मैं एक छोटी सी बात ये पूरी वो कर दूं, साहिर को गिरफ्तार करना, मैं बहरहाल सिस्टम की जीत बोलूँगा कि जब एक इस किस्म की हवा चली तो जिन लोगों के ऊपर आपको शक नहीं था उनको, खैर मैं अभी भी उसको मुजरिम नहीं कहूँगा, मुल्ज़िम है वो, उसके ऊपर अभी तक जजमेंट नहीं, कन्विक्शन नहीं हुई है, केस चल रहा है, बरामदगी उसके पास से हुई है, पकड़ा वो गया है, एविडेंसेस सारे के सारे सामने है, वो भी बेल पर है, केस ख़त्म नहीं हुआ, ही इज़ ऑन बेल, केस ट्रायल शुरू होगा जो कि स्पेशल अदालतों का मंतज़र है, तो उसके बाद में वो केस भी आगे चलेगा। अच्छा, मैंने फिर वो जो स्पेसिफिक अरमगान के टाइम पे या मुस्तफ़ा आमिर के टाइम पर ये शुरू हुआ था, तो उसके अंदर एक चीज़ ये कहती है कि एक ड्रग को, एक स्पेसिफिक ड्रग को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था, वो था वीड। अच्छा, वीड में क्या हुआ था, वीड एक्सपेंसिव ड्रग है, सही है, और उसके हाँ, वो देखें, एक जो उस वक्त जो हमने वर्किंग की थी तो उस वक्त जो ये देखिए 8-9-10 हज़ार रुपये ग्राम, जो जितने में जिसको रेट्स का मालूम ना, 12,000 भी ले रहा, 15,000 भी ले रहा, खैर। तो वीड, अच्छा, और वीड की ज़्यादा खपत इस शहर के अगर डायनामिक्स पर अगर आप देखे जाएं तो ज़्यादा खपत डिस्ट्रिक्ट साउथ में थी, थोड़े बहुत एरिया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के। इस चीज़ को स्पेसिफाई किया गया था, किसी ने ऑफिशियली कोई ये बात नहीं बोली, सबको पकड़ रहे थे, लेकिन ये जो बड़ी सोसाइटी में जो इस किस्म के ये ड्रग सर्कुलेट कर रहे थे उसके खिलाफ वो ऑपरेशन था, उसके अंदर लोग पकड़े गए, बहुत सारे लोग, उनके पास पासपोर्ट्स भी थे, उनके पास वीजे भी लगे हुए थे, सब भाग गए। इतना आसान था भाई, तो वो बेचने वाले को गरीब आदमी नहीं था, तो खरीदने वाला क्या होगा? बता, व्हाट आई मीन टू से कि वो, अच्छा, और मैं एक बात और बता दूं, वो कोई ड्रग लॉर्ड्स नहीं थे भाई, ये मैं वाजे कर दूं आपको। अच्छा। सबके मेजॉरिटी जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं, बहुत सारों के नाम सामने, क्योंकि सेलिब्रिटी का बेटा था वो, बहुत ज़्यादा वो उसको हाईलाइट कर दिया गया। मेजॉरिटी लोग जो पकड़े गए, सबके पास एक ही लाइन होती थी, वो सारा का सारा माल डार्क वेब से आता था, इस्लामाबाद में कोई डार्क वेब से मंगाता था, सही है, डार्क वेब से आपने ऑर्डर कर लिया, आपके पास आ गया, ये उसके सीड्स होते हैं, वो सारे सीड्स पैक होकर के किसी भी कपड़े में या किसी भी उसके अंदर आ गए, किसी भी पार्सल में आ गए, वो आपको कराची डिलीवर हो जाता था, जिसके बाद में डीआईजी साउथ ने बहुत सारे उनको भी तलब किया था, ये जो कोरियर कंपनीज हैं, कि भाई आप लोग की स्कैनिंग क्या है, वो घर पर आ जाया करता था। घर पे आने के बाद में डिस्ट्रिक्ट साउथ में ऐसी लातादाद लोगों ने काश्त की हुई थी अपार्टमेंट्स ले लेके, उसके अंदर उन्होंने पूरी वीड उगाई हुई थी, सही है, वीड उगा ली, वीड निकली, उसको बेचना शुरू कर दिया। तो वो कोई ड्रग लॉर्ड्स नहीं है, ऑब्वियसली गलत काम कर रहे हैं, 100% गलत काम कर रहे हैं, वो ड्रग लॉर्ड्स नहीं थे भाई वो, लेकिन एक छोटे लेवल पे पैसे भी बहुत अच्छे कमा रहे थे, वो लोग पैसे बहुत अच्छे कमा रहे थे, खुद भी पी रहे थे। आप उसको पिंकी वाले उससे ना मिलाइए, क्योंकि पिंकी कोकेन यूजर नहीं है, वो कभी कभी दिल चाहता है तो वाइन पी लेती है, जो कि उसके उसमें भी सामने आया, उसके जो मेडिकल हुआ था गिरफ्तारी के बाद। लेकिन ये और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ये बेच भी रहे हैं, ये पी भी रहे हैं, खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं, और ये ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोनों में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस था, और वो सामने भी आया था। फिर वाली बात कि वो अब ऐसे बच्चा अगर कोई डाक वेब से कर रहा है, एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ है, वहाँ पर वो इसकी काश्त कर रहा है,
तो उसके लिए कहीं भागना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी जो मैंने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया, रिसर्च की, कि हमारे यहाँ लोगों की सबसे बड़ी गलती है, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, कि नेगेटिव चीज़ से ज़्यादा जल्दी इंस्पिरेशन ली जाती है। एक सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स की जो नार्कोस, वो पाब्लो एस्कोबार, अब हमारे यहाँ, बल्कि हमारे यहाँ नहीं पूरी दुनिया में, विद द पैसेज ऑफ टाइम या आगे बढ़ी है, एक चीज़ अच्छी होती है तो बुराई भी बढ़ती है। हम लोग ने उसका आखिर में जो वो मारा गया, उसको कोई फोकस नहीं ले रहा। हर चीज़ ने एक चीज़ फोकस मिली कि इसका पैसा कितना था। अच्छा, फिर एक खामा में आप ये इटालियन स्टाइलिश ड्रग लॉर्ड्स देख लेते हैं, मूवीज ऐसी बनती हैं। एक मूवी बनी थी स्कारफेस, उसने यूएस में खतरनाक किस्म का ये गैंगस्टर्स का जो है ना वो आ गया था कि भाई सारे के सारे वो सारे गैंगस्टर्स आना शुरू हो गए। तो हर किसी ने अपने आप को वो कंसिडर करना शुरू किया और सबके जहनों में उसके डॉलर्स की गड्डियाँ थी। बोला यार ठीक है यार, इस काम से पैसे तो बने, अब कोकेन तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोकेन कौन करे, अब रास्ते ढूंढना शुरू किए। ये जो एक लाइन आई थी, तो मैं बता रहा हूँ ये बेच रहा है, ये सारे अच्छे घरों के बच्चे हैं, ये कोई खानदानी कोई ड्रग्स वाले नहीं है यार, या ना ही ये छोटे छोटे लड़के जो काम एक हद तक एक अलग सा एक माफिया करता था, या क्या कहते हैं, पड़ोस के मुल्क के लोग करते थे, अफगानिस्तान के लोग करते थे, कहने कि अफगानिस्तान में जी कोकेन की अपना हीरोइन की बहुत वो हीरोइन की खपत बहुत थी, या पोस्ट की काश बहुत थी, अफ्यून वहाँ से मिलती थी। तो वो इतनी लंबा कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लड़कों ने डार्क वेब आ गया, सब पढ़े लिखे थे जो मेजॉरिटी जो ये काम करने वाले, उन्होंने खोला, वहीं से ऑर्डर प्लेस किया, वहाँ से उनके पास सीड्स आए, सीड्स आने के बाद में घर में ही काश करके बेचना शुरू कर दिया। अपने सर्कल में वो छोटा सा डॉन बन गया। उस इंस्पिरेशन ने दूसरों को भी इंस्पायर किया, सही है ना। अब उसकी इंस्पिरेशन में दूसरे भी लग गए उस लाइन पे। ये चीज बहुत देखने में आई है। अगर हम स्पेसिफिकली वीड की बात करते हैं, क्योंकि एक्सेसिबल थी, कोकेन वोकेन का सीन ये कि वो बहुत बड़े लेवल का काम था, ये एक्सेस हो जाती थी, तो लोगों ने बोला चलो जी करके खुद ही होगा, खुद ही करो। आसान था ना ये, बिल्कुल ये आसान छत था। पे हो रहा था तो फिर उसको क्या बात यही है। और फिर कराची शहर इतनी बड़ी आबादी का शहर, कौन किधर जाके घर में घुस के देखता है और क्या। मोस्टली जो एलीट साइड है वहाँ पे डिप्रेशन, परेशानियां, नेग्लेक्टेड चाइल्ड, वो एक अलग वो है, इस तरफ मूव होते हैं, और यही सबसे बड़ी मोस्टली बर्बाद कर देती है। अगर आप ड्रग केसेस उठा के देखें, जो विक्टिम्स हैं मोस्टली वो इसी वजह से मूव हुए इस तरफ कि उनकी नेग्लेक्टेड चाइल्ड थे। यार देखो, ये बेकार की बात है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है, सब आपके अपने माइंडसेट पे होता है। देखो ये तो है। मैं ऐसे फैमिलीज को जानता हूँ, उन्होंने अपने बच्चे को सिगरेट पीने की भी नहीं सिखाई थी। भाई अम्मा अब्बा सिगरेट नहीं पीते, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है, बच्चे ऐसे निकल आए। तो ये मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता कि हर कोई या तो निगलेक्टेड हो या मोलेस्टेशन हुई भी हो, या वो सब इस समंदर में सब एक हैं भाई। बस वो इस हमाम में सब नंगे। वो शुरू होता है शौक से शुरू होता है। देखो एडिक्शन जो है ना कभी भी रीजन पे नहीं होता है। एडिक्शन हमेशा पार्टी के लिए शुरू होती है। जब पहली दफा बंदा करता है ना, तो उसको उसके रिएक्शंस भी फेस करने पड़ते हैं जिसको वो हैंडल नहीं कर पाता। वही टाइम होता है रुकना है, रुक जा भाई। जब बंदा इसको करने लगता है ना, तो शुरू में शौक होता है, फिर शुरू में ऐसी इंस्पिरेशन होती है, स्टाइल होता है, फिर शौक बनता है, फिर जरूरत बनती है, फिर मजबूरी बन जाती है, तब तक कहानी बहुत आगे निकल जाती है। फिर वो कुछ चाहिए, फिर वो कोई भी हद तक जाता है। अच्छा ज़ीशान भाई, इख्तिताम करते करते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो पिंकी को बचाया जाएगा या पिंकी बच जाएगी, या एक इतना बड़ा एक बड़ी एग्जाम्पल सेट की जाएगी जिससे शायद थोड़ा सा ही सिस्टम में कहीं ना कहीं सफाई की जाएगी। अल्लाह करे यार ऐसा हो। मैं इसके ऊपर आपको जवाब नहीं दे सकता यार, क्योंकि देखो यार, माजी को सामने रखते हुए मेरी बात है कि अगर मैं पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जैसा कि मिनिस्टर्स ने, वज़ीर दाखिला साहब ने ये बोली ये बात, सब ने ये वाली बात को बोला है कि नहीं हम इतना मजबूत इसको जेल से बाहर नहीं आने देंगे। ऐसा काम होता तो यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई ऐसा हो जाए, क्योंकि माजी में नहीं हुआ है। हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई ट्रेंड सेट नहीं हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ जेल से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है, केस जल्दी खत्म हो ना। अगर केस अगले 5-10 साल तक खिंच गया, क्योंकि इसकी 2018 की FIR अभी तक चल रही है, ऐसे ही है, तो फिर तो आई एम सॉरी। तो सुना है कि राइडर पकड़े गए, तो उसके बाद इसने कराची छोड़ा। हाँ, तो वो तो नहीं हो रहा ना फिर उसके बाद में। खवातीन को भी यूज करती थी ताकि शक ना जाए, राइडर एज अ राइडर, और वो राइडर वगैरह दोनों। एक केस इसका ऐसा है जिसके अंदर ये वो दोनों मियाँ बीवी इसको वो ड्रग्स की सप्लाई देने के लिए गए थे। तो फिर जाते जाते आप यही कहेंगे कि आई विश हो जाए।
हाई विश हो जाए भाई अब इसका। हम भी ये कहेंगे निशान भाई के साथ काफ़ी डिटेल में बात हुई और ये तमाम तर ड्रग्स थे और ये सारी चीज़ें थी जिसके हवाले से आपको हमने आगाही दी। तो मैं यही कहूँगा निशान भाई जाते-जाते कि अल्लाह बचाए इससे और आई विश कि हमारे सिस्टम में थोड़ी-सी अवेयरनेस आ जाए और इस बेशक मामलात बेशक। पे जो ठीक है काली भेड़ें कुछ हैं, वो इस बात को समझ जाएँ कि ये ड्रग्स बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ, घर, ख़ानदान तबाह करने की ताकत रखता है। बेशक। ऐसी पिंकियाँ बहुत सारी हैं जो शायद हमारी नज़रों में नहीं है, ये एक है। ऐसे बहुत सारा ड्रग कार्टेल और माफिया है। हम यही चाहते हैं कि ऐसे ऑपरेशंस और ऐसी चीज़ें केसेस सामने आते रहें ताकि आगे चल के कोई ऐसा घर तबाह ना हो जिसकी वजह से ये ड्रग लें और सारे मामलात खराब होते रहें।